सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस झील की वजह से कितने लोग प्रभावित हैं? इसमें तो कम 2000 लोग यहाँ के दिक्कत में। प्रभावित हैं। हाँ, 2000 लोग। नुकसान तो जी यहाँ कम से कम काफ़ी है, 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान है फसलों का कम से कम। यहाँ से तो जी 70 बीघा ज़मीन है जी, ये हमारे परिवार की। कम से कम इसका नुकसान है जी 20-25 लाख रुपए का जी। दिक्कत तो ये कम से कम 10-15 साल तक हो रही है। को कितना नुकसान हुआ और क्या आपके खेत के साथ हुआ है अभी? नुकसान तो जी यहाँ कम से कम काफ़ी है, 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान है फसलों का कम से कम। लगभग तो है वो 50-60-70 बीघा ज़मीन है जो नुकसान के अंदर आई एकदम। कितने साल से आपको दिक्कतें हो रही है? दिक्कत तो ये कम से कम 10-15 साल तक हो रही है। ये पीछे से हैं 7-8 साल में लिकड़ी थी है ज़मीन, 10 ही साल में कम से कम। जब डैम चालू है बस जी भी लिकड़ी थी जी, बिना पानी से घटा देता और उसके बाद फिर यही स्थिति आली। अच्छा, हम देखते हैं हर बार जो है अखबार में आता है कि भाई मामौर झील का पानी जो है ओवरफ्लो हो गया और खेतों में बन गया। तो क्या कभी किसानों को मुआवजा मिला है? यहाँ से कोई मुआवजा नहीं मिलता, जर न कभी किसी किसान ने मिला। चाहे किसी का 1 लाख का नुकसान होगा या 2 लाख का होगा या 3 लाख का होगा, मिलता कुछ नहीं है। ये इधर से पानी आता है जी, अच्छा जी। इधर से पानी टूटा है जी वो, और ये इधर आकर जाम होगा जी पानी, अंता गली कटने रहा जी वो, ये यहाँ जमा होगा जी पानी सारा सारा। कहाँ से टूटी थी वो? इधर से मोई है वो खाले से मैं टूटी थी जी, इधर से खड़ा रहा जी वो, किराने से जो खड़ा रहा जी वो मतलब टूटा जी वो पानी। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किससे हुआ? ये नुकसान हमारा ही है जी, हमारे परिवार का सबसे ज़्यादा दी ये पानी भर रहा है जी, यहाँ से पूरे परिवार का नुकसान है जी इसमें पालक था जी, सलगम थी, मिर्च थी, लौकी थी, सारी फसल लग रही थी जी। पानी कब आपके खेत में भरा है? यो जी कल सुबह टूटा है जी पानी। अच्छा, कल सुबह टूटा है। हाँ जी। तो कितना बीघा आपका खेत इफेक्ट हुआ है? यहाँ से तो जी 70 बीघा ज़मीन है जी, ये हमारे परिवार की। कम से कम इसका नुकसान है जी 20-25 लाख रुपए का जी। सभी लोग इससे जुड़े हुए हाँ, हैं? सभी लोग जुड़ रहे जी इससे। तो लगता है आपको अगर पानी आपका निकल रहा है, क्या वो आपकी फसल बच जाएगी या काटने लायक रहेगी? क्या आपको रहेगा? बचना तो इतना है, ये तेल ताला खर्चा लिखड़ेगा और कुछ नहीं है इसमें जी, इसके अलावा कुछ नहीं है बस इसमें। बाकी जहाँ और 1 लाख रुपया किला लिकड़ता है, ज़्यादा ज़्यादा 20,000 रुपये का लिकड़ जाएगा, बस मन की संतुष्टि हो जाएगी पूरी। अब हाँ भाई काट लिया, मैं फसल काट ली, यानी इसमें 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है जी। कुछ तेल फूक जाएगा, कुछ मशीन वाला ले जाएगा, कुछ भी ना तो लगता है जमींदार के। तो आगे क्या उम्मीद नज़र आ रही है आपको? ये जो आप बता रहे कि हर साल की ये समस्या है, तो क्या से तो चलती आ रही है ये, आगे भी नहीं चल रही है, मतलब दिख रही है। तो मन करता है खेती छोड़ने को? खेती छोड़ने तो नहीं करा है, जब आप ही कह रहे थे मगर भाई ये जब बस बोते ही नहीं अपना जीरी काट लो और अपना छुट्टी करो और क्या करा है। तो इसके अलावा कोई और रोज़गार है आपको? रोजगार कुछ नहीं है जी, इसके अलावा अब मेहनत मजदूरी यही है जी बस। यही है जो कुछ हाँ है। जी, वही है। देखिए झील आपने दिख रहा था, जितना मोर का एरिया सब पानी से ही मारा जाए। सब पानी से हाँ, पूरा गांव नहीं दिक्कत है। इसमें क्या है, काला पेड़िया हो रहा कम से कम 80%, और ये कैंसल हो रहा लोगों के भी कहीं पड़े हमारे पड़ोस में, उनका वो हो रहे वो ठीक ही नहीं होते, मरेंगे बस, कहीं मर भी लिए कितने ही। इस झील की वजह से कितने लोग प्रभावित हैं? इसमें तो कम 2000 लोग यहाँ के दिक्कत में। प्रभावित हैं। हाँ, 2000 लोग। अच्छा, कभी इन चीज़ों को लेकर आप प्रशासन के लोगों से मिले हो? हाँ, उनका क्या कहना मिले। है? पिछले साल मैंने यहाँ से जमुना देखना आई थी, खरासन भी नाई भी आया था। हमने उन तक गया, हम तो जी जाए जो वहाँ जा प्लाट पर चलो, फिर वो भी गए, कोई सुनाई नहीं, प्लाट वालों ने कोई नहीं सुनाई। तो कब ये प्लांट लगा था? कौन से साल में प्लांट लगा था ये?
इसने मेरे हिसाब से 22 में 2022 में। हाँ, ठीक है। और 2022 में इसका 78 करोड़ रुपया आया इसका। 78 करोड़ में ये छोटा प्लाट लगाया, बड़ा नहीं है। अच्छा, जो- बड़ा नहीं है। हाँ, जो बड़ा होती है पूरा पानी लेवे कराने का। हम्म, अब कराने में तो पानी बढ़ता जा रहा है डेली, क्यों जनता बाहर तो आएगी सारी, कराने की तो है भी नहीं है। कहीं कहीं तो आने का वो कराना, वो यहाँ रोजगार ज़्यादा है। हरियाणा में जाओगे फैक्ट्रियों में सब रोड के सहारा है, अच्छा। नक्काशी सब ममोर झील में। अभी जो मामोर झील है उसमें जो है पानी ओवरफ्लो होने की वजह से जो है वो समस्या बनाया गया था उसके लिए कि भाई पानी ओवरफ्लो ना हो। लेकिन अभी हम देख रहे हैं लगातार जो है खेतों में पानी झील ओवरफ्लो होने की वजह, तो इसका कारण क्या है? इसके दो कारण हैं। देखिए, हमने पहले से ही तैयारी की हुई थी क्योंकि ये बरसात का हर साल आना है ना। हमने इस बार जो प्रॉब्लम आई है, एक तो वो इसका सौंदर्यीकरण स्टार्ट हो गया। उन्होंने झील का कुछ एरिया जो काफ़ी बड़ा था उसका आधा एरिया तो बंद कर दिया, मतलब खाली कर दिया, रोक दिया, जिससे कि पानी का एरिया जो है वो कम हो गया। दूसरा, हमारे प्लांट की कैपेसिटी है 15 mld। 15 mld, लेकिन पानी हमारा 24 आवर का होता है 15 mld। लेकिन जो हमारा पानी इस टाइम आ रहा है बरसात के टाइम में तो वो 40 के आसपास, 30 के आसपास पहुंच जाता है, मतलब 30-40 के अंडर रहता है। तो हमारी कैपेसिटी ओनली 15 mld है, उतना हम ट्रीट कर देते हैं। एक्स्ट्रा पानी आएगा तो कहाँ जाएगा? यहाँ पे तो कोई ऐसा, और प्लांट में क्या होता है ना कि ड्रेन के पास में लगा रहता है, लेकिन वो ड्रेन आगे तक जाती है। प्लांट जितना पानी साफ कर सकता है उतना पानी लेता है, बाकी डायरेक्ट जाता रहता है। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है, एंड वहीं पे है, तो पानी वहीं तक जाके वो ओवरफ्लो हो गया होगा बरसात में। जिस तरीके से फ्लो बढ़ रहा है तो उसका क्या आगे का क्या रास्ता नज़र आ रहा है? क्या कैपेसिटी बढ़ सकती है ड्रेनेज सिस्टम की? देखो, इसकी कैपेसिटी हमारे लेवल पे तो नहीं बढ़ सकती। उसके लिए आप डीएम साहब के पास जाओ, एसडीएम साहब के पास, या जल निगम, वही कुछ कर सकता है। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बनें।